ओम साई राम। मैं रुचि पांडे, वही रुचि पांडे जो आप लोगों के साथ में रो रही थी, आप लोगों को बता रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे बच्चे को दवा दिलाने के लिए। हाँ, वही रुचि हूँ। मैं सबसे पहले अपने बाबा को बहुत सारा शुक्रियाना, नीतू दीदी को बहुत थैंक यू। लव यू नीतू दीदी, लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरे संदा सुबरी परिवार, जो आप लोगों ने मेरे लिए इतने सब कुछ सोचे थे कि मैं क्या बताऊं। मैं अगर आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बोली थी ना, आज वही खिलखिला रही हूँ रुचि, जो उस दिन रो रही थी। तो मैं यही बोलूंगी कि मैं आप लोगों से बोली थी ना कि मैं पास हो जाऊंगी ना, तो आप लोगों के साथ में अपनी वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। तो हाँ, मैं पास हो गई हूँ बाबा की परीक्षा में। अभी मैं अपनी नजर में पास हो गई हूँ, बाबा की नजर में पास हुई। मुझे तो लगता है कि बाबा ने मुझे पास कर दिया है, क्योंकि और आज अगर मेरी ये खुशी का ठिकाना मैं आप लोगों के साथ में 1 डेढ़ 2 महीने से शेयर करना चाहती हूँ, मतलब अप्रैल से ही शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मैं मिला, ये नहीं कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ नहीं शेयर की तो मैं किसी के साथ नहीं शेयर की, मैं सबके साथ बहुत कर रही थी। आज सबको पता है कि मैं जो कुछ हूँ बाबा की वजह से हूँ। बस अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में नहीं पता, नीतू दीदी तक नहीं पहुंचा। नीतू दीदी को तो पता था, लेकिन अपनी ये टाइम नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि बाबा ने आज मुझे इतना व्यस्त कर दिया है ना। तो मैं क्या बताऊं, बाबा ने मुझे कितना व्यस्त कर दिया है इस टाइम पे। मेरी जब मैं परीक्षा की जो घड़ी चल रही थी ना, सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी जो चल रही थी ना, मैं आप लोगों के साथ में बताती हूँ। मेरी आज मैं सारी बातें आप लोगों के साथ में बताती हूँ। जिस टाइम पे मैं सितंबर में निकली थी गांव से, मैं नीतू दीदी को बार बार बोल रही थी, नीतू दीदी मैं जा रही हूँ मुंबई, नीतू दीदी मैं मुंबई जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब 15,000 की थी, मैं मुंबई जा रही हूँ। मैं सिलाई गांव में करती थी, मैं यहाँ पे भी करूंगी। नीतू दीदी से मैं बोली मैं मुंबई में मतलब रही हूँ, पली बढ़ी हूँ मुंबई में ही, लेकिन मैं गांव में ही थी। शादी के बाद मेरी शादी 2019 में हुई थी, लेकिन मैं गांव में थी। मुझे गांव में बहुत प्यारा लगता है। और फिर उसके बाद मैं बार बार ये सोच रही थी, बाबा मुझे मुंबई मत जाने देना, अगर मुझे सक्सेस नहीं किए तो मत जाने देना। लेकिन बस अंदर से एक आवाज आती थी, मुझे मुंबई जाना है, मतलब मुझे जाना है, बाबा भेज रहे हैं। मुझे यही लगता था कि बाबा मुझे भेज रहे हैं। मैं मुंबई के लिए चल दी, नीतू दीदी से बोली चलो नीतू दीदी मैं चलती हूँ, क्योंकि मुंबई में मैं जा रही हूँ, वहां पे मुझे मैं सिलाई का वहां पे भी काम करूंगी, क्या पता वहां पे सिलाई ज्यादा हो। तो मैं मुंबई में आज आई, वहां पे मुझे सिलाई में करना चालू की। पहले तो मुझे सिलाई में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, मैं अपना मशीन भी गांव से ही लेके आई, पैर का स्टैंड यहाँ से खरीदी, गांव से मशीन लेके आई, अपने सिलाई करती थी। फिर उसके बाद में मैं इतनी सारी परेशानियां झेली, इतनी सारी। मैं चौल में रहती हूँ, मैंने 6,000 रूम का भाड़ा देना चालू की। फिर उसके बाद में मेरे पति जहाँ पे जॉब करते थे, वहां पे वो 100 रुपए लगा के जाते थे, 100 रुपए लगा के आते थे। 6,000 मेरा यही महीने का हो जाता था, मेरा 12,000 तो ऐसे ही चला जाता था। 3,000 में मैं कैसे, मेरे बच्चे की पढ़ाई चलती थी, मैंने एडमिशन करवा दिया था बच्चे का, और स्कूल भी डाल दिया था, ट्यूशन भी डाल दिया था। मैं कैसे जी रही थी मैं जानती हूँ, फिर भी मैं कैसे जी, फिर भी मैं बाबा के भरोसे चलती थी। कभी सिलाई चलता था, कभी कभी मेरा मशीन में इतना अच्छा उसको रिपेयरिंग करवा के गांव में लेके आई, जो कि मैं दुकान पे उसको भेजी 400-500 रिपेयरिंग में, लेकिन मेरी मशीन ऐसी मुझे धोखा दे रही थी कि चल ही नहीं रही थी। इतना परेशानी की पूछो मत। लेकिन मैं कैसे जी रही थी, मतलब मेरे पास 1 रुपया नहीं थी, मैं पैसा क्या होता था हाथ में वो पता नहीं था। एक तरफ से सिलाई आती थी, एक तरफ से चली जाती थी। मैंने नीतू दीदी को मतलब नीतू दीदी से मेरी बात तो 15-20 दिन पे होती रहती थी। मैंने नीतू दीदी को दिसंबर में बताया कि दीदी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। कभी कभी बाबा, मतलब ये था कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो नीतू दीदी ने मुझसे कहा कि रुचि तुम गुरुवार का व्रत रखो। गुरुवार का व्रत मैं 2 बार रख चुकी हूँ, लेकिन कुछ भी बाबा ने मुझे सक्सेस नहीं किया, क्योंकि बाबा को उस टाइम पे मेरी परीक्षा लेनी थी ना कि कैसी है ये। तो मैं गुरुवार का व्रत रखना चालू की। आज अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो आप लोग मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी एक खुशी से मैं बोल रही हूँ। मुझे समझ भी नहीं रही मैं बाबा का शुक्रियाना कैसे करूं, मैं बाबा को कैसे धन्यवाद करूं। तो आप लोग मुझे माफ कर देना
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरी ये गुरुवार की व्रत हमारे यहाँ मकर संक्रांति के बाद ही कोई शुभ काम करते हैं, तो मैं सोची चलो गुरुवार मकर संक्रांति का वेट करती हूँ। मकर संक्रांति के 2-3 दिन बाद गुरुवार आई, उसके बाद में मैं गुरुवार का व्रत रखना चालू की। तो सबसे पहले मैं इतनी छोटी रूम थी ना कि उसमें मैं पूजा भी नहीं कर पाती थी, जिस रूम में मैं पहली बार आई थी। सबसे उस रूम में मैं रहना नहीं चाहती थी। फिर उससे पहले तो जैसे मैं गुरुवार का व्रत रखना चालू की, बाबा ने मुझे बहुत प्यारा रूम दिलाया। बहुत प्यारा वो रूम मुझे 7,000 में बाबा ने दिलाया। फिर भी मेरे पति की नौकरी नहीं थी, लेकिन इस रूम में ना एक सुकून था, अपनापन था, बहुत अच्छा लगता था। आगे पीछे सब मंदिर ही थी, बाबा की मंदिर भी थी, हनुमान जी की मंदिर थी, माता रानी की मंदिर थी, बहुत सुकून मिलता था। जैसे ही मैंने वो गुरुवार का व्रत चालू किया, मेरे पति ने शाम को आए, बोले रुचि आज मुझे 1500 की मतलब फायदा हुआ है। बहुत खुशी हुई, धन्यवाद मेरे बाबा, आज 1500 मिला है। मतलब एक खुशी होती है ना अंदर से, बहुत ज्यादा खुशी। दूसरे गुरुवार को मेरे पति ने साइकिल ले ली, अचानक मेरे पति ने इलेक्ट्रॉनिक वाली साइकिल ली। क्योंकि हम लोगों ने सोचा चलो स्कूटी ले लेते हैं, EMI पे स्कूटी लेते हैं। स्कूटी नहीं लिए मेरे पति ने, क्योंकि उनका लाइसेंस यहाँ मुंबई का नहीं है, एड्रेस गांव का है। तो उन्होंने EMI पे साइकिल ली, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरी स्कूटी भी गुरुवार को ही आई, मेरी स्कूटी भी गुरुवार, अरे मेरी साइकिल भी गुरुवार को आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो 6,000 और माइनस हो गया, ये 6,000 तो मेरा बच जाएगा। जो 6,000 मेरा बचेगा तो मैं उसका EMI कर दूंगी, कुछ दिन में साइकिल हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी ये गुरुवार चलती गई, और बाबा ने जकड़ के मतलब बीच बीच में इतनी परीक्षा लेते थे, लेकिन गुरुवार को एक स्माइल मेरे चेहरे पे ला देते थे। मेरी गुरुवार की ऐसी परीक्षा चलती गई। मेरी ये गुरुवार पता है आप लोगों को, मेरी गुरुवार जाके मई में कंप्लीट हुई। मई में मतलब 4-5 महीने में मेरी गुरुवार कंप्लीट हुई, बाबा ने कराई। लेकिन वो गुरुवार ना 4-5 महीने में मुझे कभी इतना रुलाते थे, कभी इतना हंसाते थे कि मैं एकदम पागल हो गई थी। जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ में रोई थी, क्योंकि माँ होके मैं अपने बच्चे को दवा नहीं दिला पा रही थी। लेकिन एक विश्वास था ना, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरे बाबा बहुत सुनेंगे, तो हाँ बाबा सुने थे। एक विश्वास था, अंदर से एक आवाज आती थी। मैं नीतू दीदी से हमेशा बोलती थी कि दीदी मेरे दिल से एक आवाज आती है कि मेरे साथ बाबा अच्छा करेंगे। ये आवाज, मैं नीतू दीदी मेरी आवाज सुन रही होंगी कि मैंने हर वक्त उनको कहा है कि बाबा मेरी आवाज जरूर सुनेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में 21 फरवरी को मैं अपना वो एक्सपीरियंस डाली थी कि मैं अपने बच्चे को दवा नहीं ले पा रही थी। 28 फरवरी को अचानक मेरे पति की परीक्षा थी, हम लोग गांव चले गए 28 फरवरी को, और 4 मार्च को खबर आती है कि मेरे पति की जॉब चली गई। वो 15,000 की जो जॉब थी ना, वो चली गई। इतना टेंशन मेरे पति लेके मेरे पास आए। मैं गांव में थी, 1 हफ्ते के लिए गई थी, किचन में खाना बना रही थी। मेरे पति आए, बोले कि रुचि, मैं बोली क्या हुआ? बोले कि मेरी नौकरी चली गई। मैं, एक औरत होती है रो पड़ती है ना, लेकिन मैं हंस पड़ी, खुश हो गई कि क्या आपकी नौकरी चली गई? मैं बोली धन्य हो देवा, ये मेरे बाबा की कोई लीला है। जरूर मेरे बाबा कोई लीला कर रहे हैं कि नौकरी मेरे पति की छुड़वा दिए। फिर उसके बाद में मतलब कि घर में किसी बहुत लोगों को बुरा भी लगा, देखो पति की नौकरी चली गई कैसे खुश हो रही। मैं बोली कि अरे मेरे पति की नौकरी चली गई तो मैं खुश हूँ कि बाबा कुछ लीला कर रहे हैं। मेरे पति, उसके बाद में हम लोग मुंबई आए। 1-1.5 महीने मेरे पति की जॉब नहीं थी। 1.5 महीने में मेरे पति एकदम कुत्तों के जैसे भटक रहे थे नौकरी के लिए, कहीं कहीं से वॉचमैन। मेरे पति ग्रेजुएट है, एक सरकारी एग्जाम भी दे रहे हैं, दरोगा में भी एग्जाम दे रहे हैं, दरोगा का एग्जाम भी वो पास कर लिए थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से नहीं हो पाए थे। रो रहे थे मेरे पति। मेरे पति ना वॉचमैन वाला नौकरी भी करने गए, वहां पे उनको ठगा गया। उनसे पहले उनको परेशान किया गया, उनसे 3500 रुपया उनको लिया गया कि पहले 3500 रुपया दो तब तुम्हारा यहाँ पे जॉब लगेगा। वो पैसा आज तक तो हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन एक वो था ना, मैं हंस, वो जब जाते थे ना, रुचि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो मैं हंस के बोलती थी जाओ मेरे बाबा है ना, जाओ, जो कराएंगे अच्छा कराएंगे। अगर तुम्हें वॉचमैनी का नौकरी दिलाएंगे तो चलो करो ना तुम। लेकिन कहीं कहीं शर्म आती थी। बाबा मेरे पति इतने पढ़े लिखे हो के आज मेरे पति वॉचमैन की नौकरी करेंगे, लेकिन ये था ना कि बाबा की कोई ना कोई लीला तो रच ही रहे हैं कि मेरे पति कुछ भी करे। लेकिन मुझे कभी 1.5 महीने में कोई उफ तक नहीं मैंने नहीं किया।
कि मेरे पति की नौकरी चली गई है। एकदम सुकून से मैं रहती थी, मेरे सर की बोझ खत्म हो गई थी कि बाबा कुछ लीला कर रहे हैं। उसके बाद मैंने गुरु जो नवरात्रि में नीतू दीदी ने कष्ट निवारण मंत्र किया था, मैं तो जुड़ती हूँ, फिर उसके बाद कभी-कभी नहीं जुड़ती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मुझे। नवरात्रि में मैंने कष्ट निवारण मंत्र किया, उसके दूसरे दिन जैसे न कष्ट निवारण मंत्र पूरा हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन मेरे पति की जॉब लग गई। आज मेरे पति कहाँ 15,000 कमाते थे, मैं कुछ नहीं कर सकती कि आज कितना कमाते हैं, क्योंकि जो कुछ है बाबा की बदौलत है। बाबा ने इतना जितना दिया सरकार ने उतना उसके काबिल में नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने दे दिया है उतना मुझे। मैं बहुत खुश हूँ उतनी की, तो मैं कभी सपना नहीं देखी थी कि मेरे बाबा इतना देंगे, इतना देंगे। आज मेरे पति की 8 अप्रैल को नौकरी लगी थी। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जितना सोचा नहीं था उतना मेरे बाबा ने दे दिया है, जितना मैंने सोचा नहीं था। बहुत मेरे बाबा ने सुने, बहुत मेरे शुक्रियाना मेरे बाबा। मुझे तो लगा कि बाबा ने मुझे पास कर दिया, मेरे हिसाब से तो बाबा ने मुझे पास कर दिया, क्योंकि जहाँ मेरे पति 15 कमाते थे, आज उसके कितने कई गुना कमा रहे हैं, और वो भी ईमानदारी से। ना इतनी ईमानदारी से कमा रहे हैं ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति आज ईमानदारी से कितना सब कुछ काज। कोई बोलता है ना कि मुझे इतनी हजार दे दो, इतने हजार दे दो, तो हम लोग कहीं रुकते नहीं कि नहीं हम नहीं देंगे, हम गर्व से दौड़ते हैं कि नहीं हम देंगे। तो मैं बाबा से यही बोलूंगी, बाबा मेरे अंदर कभी घमंड मत लाना। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक चीज की घमंड है, मैं आप लोगों के साथ में बताती हूँ क्या है पता है। मुझे अपने बाबा पे घमंड है कि मेरे बाबा है ना, जो करेंगे वो मेरे बाबा करेंगे। पता है, जब मैं परेशान थी, मेरे पति की नौकरी नहीं थी, मेरे शादी के 5 साल तक मेरे पति ने जॉब नहीं किए थे, मैंने कितनी सारी परेशानी देखी, लेकिन बाबा के सहारे मैं यही बोलती थी मेरे भी दिन आएंगे, मेरे बाबा लाएंगे। तो सब मुझे क्या, मेरे पति की 1.5 महीने की नौकरी नहीं थी ना, मैं चैलेंज के साथ करती थी कि मेरे बाबा मेरे दिन लेके आएंगे, मेरे बाबा है ना, मेरे बाबा सब क्या अरे ये फकीर के पीछे पागल हुई है, ये फकीर के पीछे। हाँ, मैं फकीर के पीछे पागल हुई हूँ, मैं अपने मेरे बाप है वो, मैं उनके पीछे पागल हुई हूँ। तो मैं मुझे क्या सब बोलते हैं पता है, अरे इसकी घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अरे मैं ना पैसे पे घमंड की, ना रुपए पे घमंड की, ना मैं किसी चीज पे घमंड ना करती हूँ। मुझे घमंड है तो अपने बाप पे घमंड है। बच्चा ये बोलता है ना मेरा बाप जब तक है तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो हाँ मुझे अपने बाबा पे घमंड है। ये खुशी मैं क्या बोलूं, मुझे अपने बाबा पे घमंड है कि मेरा बाबा मेरे साथ में है। मैं ये चाहती हूँ बाबा मुझसे कभी मुख मत मोड़ना, मुझे कभी गलत रास्ते पे मत ले जाना। उसके साथ साथ में मुझे बाबा ने सिलाई भी मैंने बंद कर दी है, जो सिलाई में करती थी। आज मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी बन गई। उसी टाइम पे मैंने 8 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी, 11 अप्रैल को मैंने मेहंदी आर्टिस्ट में अपना एडमिशन दिलवाया। मेहंदी आर्टिस्ट में भी मेरा 15,000 रुपए एडमिशन का लगा, आज मैं वो भी दे दी हूँ। मैं इतना सुकून से हूँ, देखने वाले यही बोलते हैं हाँ तेरे बाबा ने तेरा तो सुन लिया। हाँ सच में मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों से मैं यही बोलूंगी कि बाबा एक बार परीक्षा जरूर लेंगे। बाबा ने मेरी बहुत परीक्षा ली, बहुत परीक्षा, लेकिन बाबा ने बिना खाए और तन पे कपड़ा, ये 2 चीज तो मुझे दी। भले मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए बाबा कहते थे। आज मैं सोचती हूँ मैं कितना सबकी मदद कर दूं। मैं अपने पति को कहती हूँ गर्व से तुम सबके साथ में रहो, मैं कभी मना नहीं करूंगी कि तुम किसी के साथ में क्यों हो। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि आप लोग बाबा पे विश्वास करना। बाबा कितनी भी कड़ी से कड़ी परीक्षा ले, लेकिन एक विश्वास करना कि बाबा जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, क्योंकि बाबा ने जहां मुझे जो भी दिया किया तो मेरे अच्छे के लिए किया। जब मैं मुंबई आई तो कितनी पागलों की जैसे घूम रही थी, पागल के जैसे घूमती थी, किसी औरत को देखती थी सोचती थी कि वो कैसे जी रहा है, वो कितना टेंशन फ्री होगा ना, उसको कोई टेंशन नहीं होगा ना, वो कैसी होगी, मैं कैसी हूँ। मुझे दिन रात पैसों की टेंशन लगी है, मुझे पता नहीं थे पैसे की कीमत क्या होती है, लेकिन शादी के बाद पता चला। मैं अच्छी खासी घर की बहू हूँ, मैं अच्छी खासे घर की बहू हूँ, लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर अपना पति नहीं कमाए ना सब बेकार है। मैं अच्छी हूँ, मेरी शादी भी बाबा ने ही कराई है, मेरा एक बच्चा जो है वो बाबा के ही दिया हुआ है।
सब कुछ मतलब मेरी अब भी जो शादी के बाद ज़िंदगी चली ना, तो बाबा कहे बाबा ने मेरी परीक्षा भी ली और आज बाबा ने मुझे पास भी कर दिया। मैं बाबा से बोलूँगी बाबा मेरे अंदर कभी घमंड मत लाना और जहाँ तक सोचना कि मेरे पैसे जो भी है ना, अच्छे काम में लगे। मैं क्या बोलूँ उसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबा होता चलेगा जाएगा। थैंक यू नीतू दीदी, आपने मुझे गुरुवार का व्रत रखवाया। अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। लव यू मेरी श्रद्धा सुबरी परिवार, लव यू मेरे बाबा, लव यू। फिर आप लोगों के साथ में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ में आऊँगी। अब मैं पास हो गई हूँ। आज मैं चिल्ला-चिल्ला के बोलती हूँ कि बाबा ने मुझे पास कर दिया है मेरी परीक्षा में। थैंक यू बाबा।